जय श्री राम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित धी किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 54वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक के मन में आई संपूर्ण कामनाओं का साधक भली भांति त्याग कर देता है, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। देखो, एक भाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले भगवान ने कह दिया। स्थिर बुद्धि वालों की बात कहते हैं कि जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य है, उसकी बुद्धि असंख्य कामना वाली होती है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कर लें, इंद्रिय सुख ले लें, कामनाओं की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन में मन की स्थिरता यानी वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, लेकिन गीता में बुद्धि की स्थिरता यानी उद्देश्य की दृढ़ता को महत्व दिया गया है। कल्याण की प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना ही महत्व, उतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि यानी आपके कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता मुख्य है। मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म को कैसे करेगा? मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि। तो प्रजहाति और कामान सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि किंचन मात्र कामना ना पड़े, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। कामना तो कामना नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? दुखेष्वनु द्विविघ्न मग्ना, दुखेष्वनु द्विघ्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर भी मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, जो राग और भय क्रोध से सर्वथा रहित है, वो मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम
नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य उस शुभ अशुभ प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? यदा संहरते चायम कूर्मोऽंगानीव सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सबूर से समेट लेता है, ऐसे जिस काल में कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब तरह से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अच्छा, केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। आगे भगवान कहते हैं विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस निवृत्त नहीं होता। परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है और संसार में रस बुद्धि नहीं रहती है। तो रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है? यदतो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रमथनशील इंद्रियां मन को बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। तो कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवान ने इन सब का उत्तर इस तरह से दिया कि केवल परमात्मा में मन को लगाए, मन में उन्हीं का रूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं की लीला गुणधाम में रहना स्थिर प्रज्ञता का मुख्य लक्षण है। जय श्री राम।